योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से डरकर माफिया अतीक और डॉन मुख्तार ने हाथ मिला लिए हैं। अब इसमें अंडरवर्ल्ड की एंट्री भी हो गई है। अतीक के पिस्टलबाज बेटे असद की फरारी में मुख्तार गैंग ने मदद की है और इसके सबूत एसटीएफ के हाथ लगे हैं। करीब 1000 मोबाइल सर्विलांस पर हैं। अतीक के साथ शार्प शूटरों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। माफिया, डॉन और अंडरवर्ल्ड मिलकर भी अब इन शूटरों को नहीं बचा पाएंगे। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। उमेश पाल शूटआउट में शामिल अतीक अहमद के शूटरों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। 9 दिन बाद भी एसटीएफ और यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक की जांच पड़ताल का कुल जमा हिसाब किताब एक एनकाउंटर और एक गिरफ्तारी है। अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद समेत माफिया के शूटर्स को पुलिस छू भी नहीं पाई है। 15 से 20 टीमें लगातार इनके पीछे पड़ी हैं, लेकिन अतीक गैंग का बाल बांका करना तो दूर, उनकी परछाई भी नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 5 राज्यों और देश के 50 जिलों में अब तक छापेमारी की जा चुकी है। माफिया अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गे कहां छुपे हुए हैं, इसको लेकर के यूपी पुलिस के पास फिलहाल मुकम्मल जवाब नहीं है। यही वजह है कि यूपी पुलिस लगातार 24/7 असद और उसके गुर्गों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बीच बड़ी बात ये सामने आई है कि यूपी पुलिस ने असद और उसके गुर्गों के ऊपर जो इनाम पहले 50,000 रुपए था उसको 5 गुना बढ़ा दिया है। यानी कि जो इनाम की राशि है, जो इनकी जानकारी देगा, उसको लेकर के यूपी पुलिस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 50,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी पुलिस को कोई देगा तो हर व्यक्ति की जानकारी देने के हिसाब से प्रति व्यक्ति उसे 2.5 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि यूपी पुलिस के लिए ये सारे वांटेड कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अभी किसी का ना पकड़ा जाना अपने आप में यूपी पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद अतीक का बेटा असद रात 8 बजे तक प्रयागराज में ही था। घर से जरूरी सामान लेने के बाद वो लखनऊ होते हुए बहराइच भागा। आशंका है कि वो नेपाल भाग चुका है, जहां अंडरवर्ल्ड की मदद से असद को छुपने के लिए अतीक ने पहले से सेफ ठिकाना तैयार कर दिया था। रायबरेली टोल प्लाजा के सीसीटीवी में एक फॉर्च्यूनर कार की तस्वीरें कैद हुई हैं। आशंका है कि फरारी के लिए असद और उसके साथियों ने लखनऊ तक इसी कार का इस्तेमाल किया, फिर रास्ते में दूसरी कार बदली। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश में यूपी एसटीएफ के साथ साथ प्रयागराज की लोकल एसओजी क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लेकिन किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर असद अहमद, जो कि प्रयागराज के साथ साथ यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बन चुका है, इस वक्त कहां है। लेकिन इंडिया टीवी के जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, उसके मुताबिक घटना के बाद लगभग 8 बजे रात तक असद अपने शूटरों के साथ प्रयागराज में मौजूद था और उसके बाद पता लगता है कि असद शूटरों के साथ लखनऊ गया है और लखनऊ के बाद बाई रोड बहराइच होते हुए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि असद नेपाल भागने में कामयाब हुआ है। लेकिन अब इस बात को लेकर के पुलिस फिलहाल कैमरे पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि असद की असल लोकेशन क्या है। लेकिन असद के बारे में इतना जरूर कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का पूरा तंत्र असद को बचाने के लिए, सेफ पैसे दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को 4 कारों से शूटर्स अलग अलग दिशाओं में भागे। इनमें 2 फॉर्च्यूनर कार, 1 क्रेटा और जेस्ट कार का इस्तेमाल किया। कुछ शूटर्स प्रयागराज से पूर्वांचल की तरफ भागे तो कुछ प्रयागराज के आसपास ही अंडरग्राउंड हो गए। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक शूटर्स के भागने और छुपने में मुख्तार गैंग ने मदद की। माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल से उमेश के मर्डर का ऑर्डर जनवरी में ही दे चुका था। सूत्रों के मुताबिक फरवरी में अतीक गैंग के शूटर्स लगातार उमेश के घर और कोर्ट जाने वाले रास्ते की रेकी कर रहे थे। 4 फरवरी, 12 फरवरी और 16 फरवरी को रेकी की गई। इस दौरान मर्डर की कोशिश भी कई बार की गई, लेकिन एक दिन उमेश दोनों गनर के बीच कार में बैठे थे, इसलिए शूटर्स ने इरादा बदल दिया। एक दिन गुड्डू मुस्लिम नहीं आ पाया, इसलिए वारदात टल गई। फिर अतीक के इशारे पर बेटे असद ने कमान संभाली और 24 फरवरी को उमेश को दिन दहाड़े मार दिया गया। अब सवाल उठता है कि जेल के भीतर से अतीक कैसे अपने गैंग को न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, बल्कि रंगदारी वसूली, जमीनों पर कब्जे का सिस्टम धड़ल्ले से चला रहा है।
जेल की चारदीवारी भी अतीक के गैंग को नहीं तोड़ पाई। प्रयागराज, कौशाम्बी से लेकर लखनऊ तक अतीक का खौफ जेल में रहते हुए भी कायम है। प्रयागराज का सबसे बड़ा रंगदार, रंगदारी का ऑर्डर नो मतलब गुर्गों ने ठोक डाला। जेल से कैसे कायम रंगदार का जलवा। संगम नगरी का इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लेकिन माफिया अतीक अहमद का जलवा कम नहीं हुआ। उसे एक जेल से दूसरे जेल भेज दिया गया, लेकिन अतीक का ना खौफ कम हुआ और ना अपराध करने का तरीका बदला। वो जेल से ऑर्डर निकालने लगा। जिसने भी ऑर्डर की नाफरमानी की, उसके मर्डर का ऑर्डर जारी करने लगा। माफिया अतीक अहमद को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी न देना क्या उमेश पाल को महंगा पड़ गया? क्या 3310 स्क्वायर मीटर की जमीन के टुकड़े की वजह से उमेश पाल की जान चली गई? दरअसल उमेश पाल ने प्रयागराज में एक FIR कराई थी और उसमें यह आरोप लगाया था कि अतीक अहमद के गुर्गे पीपल गांव में उसकी जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 2017 में योगी सरकार आते ही अतीक अहमद के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके गुनाहों की लिस्ट बनाई गई। फरवरी 2017 में उसे जेल भेज दिया गया, पहले नैनी जेल और फिर देवरिया जेल। लेकिन अतीक काबू में नहीं आया, वो जेल में ही दरबार लगाने लगा। 22 नवंबर 2018 को तो हद ही हो गई। अतीक के कहने पर उसके गुर्गों ने प्रयागराज से 3 लोगों को उठा लिया और उन्हें देवरिया जेल ले गए। जेल में अतीक की आंखों के सामने उनकी पिटाई की गई। दिसंबर 2018 में अतीक ने लखनऊ के एक बिल्डर को रंगदारी नहीं देने पर उठवा लिया। देवरिया जेल लाकर उसकी पिटाई की गई। अतीक न जेलर से डरता था और न DM से। देवरिया जेल से उसे फिर नैनी जेल भेज दिया गया। अतीक अब बेलगाम हो चुका था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी की जेलों से दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। बीते 3 साल से अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन यूपी की जेल से गुजरात की जेल ट्रांसफर होने के बाद भी अतीक का गेम नहीं बदला। साबरमती जेल से ही अतीक रंगदारी और जमीन पर जबरन कब्जे का धंधा चला रहा है। जराइम के इसी धंधे से अतीक गैंग को करोड़ों की कमाई हो रही है। पुलिस फाइलों में IS 227 नाम से अतीक का गैंग जाना जाता है। उसके गिरोह में 150 से 200 तक अपराधी शामिल हैं। अतीक के कहने पर उसका गिरोह शहर की जमीनों पर कब्जा करता है, फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है, विवाद वाली जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री कराता है, झगड़े वाली दुकानों पर कब्जा कर लेता है। अगर किसी गरीब की जमीन है तो उसे अतीक का गिरोह लाठी डंडों से पीटकर वहां से भगा देता है। उसके इस रंगदारी और कब्जे वाले सिस्टम की तस्दीक ये 2 FIR भी करती हैं, जो सूरज पाल और उमेश पाल ने दर्ज कराई थी। सूरज पाल ने 15 मई 2022 को प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में FIR दर्ज कराते हुए शिकायत की थी कि अतीक के भाई अशरफ के कहने पर खालिद जफर और उसके साथ आए अतीक के गुंडों ने लाठी डंडों से मारपीट की। उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को धूमनगंज थाने में अतीक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी जमीन वापस देने के बदले 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल प्रयागराज के पीपल गांव में 33,000 वर्ग मीटर जमीन उमेश पाल ने खरीदी थी। इसकी कीमत करोड़ों में थी। अतीक ने अगस्त 2022 में खालिद जफर को अपने गुर्गों के साथ वहां भेजा और उमेश को धमकाया कि जमीन खाली करो या 1 करोड़ रंगदारी दो। उमेश ने माफिया को चुनौती दी, जिसका अंजाम 24 फरवरी शूटआउट के तौर पर दुनिया ने देखा। जमीन के बारे में मुझे जमीन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि वो अम्मा आजकल मुझसे मांग रहा है और धमकी दे रहा है खुलेआम। ने कहा भैया क्या करोगे? कहन ने कहा गवाही ना दो, छोड़ो। कहन मेरा अपहरण केस है, आज अगर हम नहीं बोलते तो ये मत डालेगा। लेकिन इतना कहने पे देखिए मरवाने में शुरू से ये कह रहा था इसने अतीक ने मरवाया। मैं पहले भी कह रही थी, अब भी मैं कह रही हूँ कि उसी ने मरवाया। उसके भाई, उसके लड़के, उसके गुंडे। मैं वो जेल में था, अपने लड़के को कह दिया लेकर के जितने गुंडे आया रहो, रास्ते में धाक पाया नहीं, चढ़ के आया, जहाँ से लगा रहा हो आके मेरे गली के सामने मारा। हम लोग कर क्या सकते थे? कुछ टाइम नहीं मिला कि कुछ हम लोग कर पाए। जब लड़का ही नहीं समझ पाया कि एक पैर गाड़ी पे एक पैर बाहर, तभी तो गोली चलना शुरू हो गया। ये था कि उसने जो कहा मरवा डाला।
पूरा हाथ अतीक का है। अब मेरा ही कहना है कि जैसे मेरे बेटे को मारे उसी तरह सरकार अतीक के भाई इसके पूरे लड़कों को काउंटर करवाए, मरवाए। रंगदारी और अवैध कब्जों के इस धंधे में सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। पहले अतीक अहमद रंगदारी की रकम वसूलता था, उसके जेल जाने के बाद अशरफ वसूली करने लगा। दोनों के जेल जाने के बाद शाइस्ता और उसके बेटों ने इसका जिम्मा ले लिया। बड़ा बेटा उमर जेल गया तो उससे छोटे अली ने गैंग संभाल लिया। अली के गैंग जाने के बाद असद ने अपराध का साम्राज्य संभाल लिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उनका बेटा मौके पे है, एक बहुत बड़ी बात है। मैंने दूसरी पीढ़ी में भी उन्होंने अपराधी पैदा कर दिया है और इसका मोटिव केवल ये था कि राजू पाल की हत्या, राजू पाल अतीक अहमद के साथ रहते थे, वो चुनाव लड़ गए, उनके भाई को हरा दिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी हत्या हुई और उसमें उमेश पाल जो थे उसमें गवाह थे, तो ये मोटिव है मर्डर का। दूसरा, वो गवाही ना दें इसलिए उमेश पाल का भी एक बार किडनैप किया अतीक अहमद और उनके परिवार ने, और वो फाइनल स्टेज पे केस था, उसमें उस दिन भी वो एविडेंस दे के ही आए थे। अतीक और उसके परिवार की क्राइम कुंडली बहुत लंबी है। अतीक अहमद पर 100 केस दर्ज हैं, जबकि भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 3, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है, उस पर 2 लाख का इनाम घोषित है। उससे छोटा अली 50,000 का इनामी है और नैनी जेल में बंद है, जबकि असद फरार है। पूरे परिवार पर करीब 160 केस दर्ज हैं। चकिया के एक तांगे वाले के बेटे के डॉन बनने की दास्तान 70 के दशक में शुरू होती है, जब 17 साल की उम्र में अतीक पर पहली बार मर्डर केस दर्ज होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।